जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आप सबके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है सहयोगी चितरंजन। देखिए, ऐसा है कि मधुपुर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मधुपुर में ये कहा जा रहा है कि दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल ये वो इलाका है लालगंज में जहाँ पर एक मंदिर का जीर्णोद्धार होना था और इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना था तो इसे लेकर विवाद शुरू हो गया और उसके बाद खूब हंगामा हुआ। पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे वहाँ पर बवाल मचा है और उसके बाद अस्पताल की भी तस्वीरें आप साथ साथ देखिए। और यहाँ पर जब लोग अपनी वहाँ की बातें बता रहे हैं कि कैसा कुछ वहाँ पर चल रहा था, ये जीर्णोद्धार जब मंदिर का हो रहा था तो उसके बाद दूसरे समुदाय ने इसका विरोध किया और उसके बाद फिर जमकर मारपीट हुई। अब इसे लेकर देखिए, धर्म का मुद्दा हो और सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही हुआ है, धर्म एक बार फिर सियासी केंद्र में है। और जब बात अगर दो समुदायों की हो, खुलकर कहें तो हिंदू और मुस्लिम की हो, तो फिर बात ही क्या है। और ये जो मधुपुर का इलाका है, जो लालगंज इलाका है चितरंजन, हाँ, वहाँ पर जो ये बवाल मचा है, इसे लेकर निशिकांत दुबे ने, जो गोड्डा सांसद हैं, उन्होंने बहुत तल्ख टिप्पणी की है। वो मैं जरूर अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप उनके सोशल हैंडल पर जाएंगे, सरकार झारखंड सरकार के मंत्री पर उन्होंने सीधे मंत्री को ही उन्होंने निशाने पर लिया है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ है मंत्री लोग, मंत्री लोगों को आगे आना चाहिए ना, जो वहाँ पे मंत्री हैं, सीधे उनको वो निशाने पर। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी से पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदू झारखंड में अपने जमीन पर मंदिर नहीं बना सकते। आज मेरे लोकसभा के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लालगढ़ की यह घटना है। मंत्री हफीज अंसारी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया। वहीं कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी का असली चरित्र यही है। मधुपुर के विभीषण कहाँ हैं? विभीषण से तात्पर्य उनका क्या है चितरंजन? बिल्कुल, देखिए, निशिकांत दुबे अपने बयानों के लिए हमेशा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। देखिए, क्योंकि ये घटना उनके क्षेत्र की है, लोकसभा क्षेत्र की है। हाँ। और देखिए, पूरी घटना जो है वो मधुपुर थाना क्षेत्र की है और मधुपुर के लालगढ़ जो एक गांव है वहाँ की ये घटना, जो जानकारियां जो वहाँ के स्थानीय पत्रकार ने दी है, लालगढ़ की है कि लालगढ़ की है। और जो स्थानीय पत्रकार ने जो जानकारी जो दी है, ये काफी पुराना एक मंदिर है, काली मंदिर है, काली मंदिर है, और जिसका मरम्मत का कार्य चल रहा था, प्लास्टर का कार्य चल रहा था। इसी में विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों में ये झड़प हुई और झड़प का रूप इतना बढ़ गया कि 9 लोग अस्पताल में भर्ती है। हाँ। और देखिए मामला, महिलाएं और बच्चे भी बिल्कुल, इसमें जो निशाना बनाया गया वो महिलाएं और बच्चों को बनाया गया। इसी को लेकर ये आक्रोश है। और देखिए, निशिकांत दुबे का ये क्षेत्र का मामला है तो निश्चित तौर पे वो बोलेंगे, बल्कि उनके क्षेत्र का ये मामला नहीं भी होता तब भी वो बोलता, क्योंकि निशिकांत दुबे जो है इस तरीके के ऐसे मामलों पर अक्सर बोलते हैं। और देखिए, मामले कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके का इस पर जो है इतना बड़ा मामला, ये सब मामले नहीं बनने चाहिए। इसलिए नहीं बनने चाहिए क्योंकि देखिए, आप कहाँ हैं, अब किस ओर ले जा रहे हैं आप? एक मरम्मत का कार्य चल रहा तो उसमें इतना विवाद, उसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि लोग घायल हो जाते हैं, घायलों को इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। तो देखिए, ये जो आजकल जो छोटी छोटी चीज़ों में इतना जो बड़ा तनाव बन जाता है, तो इस पर यार आपने सही कहा कि जब राज्य में इतना बड़ा, खासकर गोड्डा क्षेत्र में, और सांसद की टिप्पणी ना है तो वहाँ का स्थानीय सांसद, इनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही भी बनती है इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करने का। उन्होंने कहा कि विभीषण, देखिए इसके पीछे जो है विभीषण का जिक्र किया, क्योंकि वहाँ के उन्होंने मंत्री का भी नाम लिया है। हालांकि देखिए, उन्होंने पूरा मंत्री का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने इशारा हफीज अंसारी लिखा है, उन्होंने हफीज अंसारी जो है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो है वहाँ उन्होंने सीधे कहा है कि हफीज अंसारी की जो भूमिका है इसकी जांच होनी चाहिए, ये कहते हैं। लेकिन एक चीज और है इन सब के बीच में, आप देखिए, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है तो कमेंट्स की भी बाढ़ है। हमने भी ये खबर दिखाई तो कमेंट्स में ये कहा जा रहा है कि जिस इलाके की बात हो रही है उस इलाके में ज़रा पता करिए कि कैसे वहाँ पर घुसपैठ हुई है उस इलाके में, और जो रोहिंग्या हैं वो वहाँ पर बसते जा रहे हैं, उनका कोई अता पता यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो है जो पूरे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और अगर सरकार ऐसे लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पाती, ऐसे लोगों को काबू नहीं कर पाती है, तो फिर ऐसे आपको मामले देखने को मिलेंगे। कई कमेंट्स ऐसे हैं, देखिए एक जो कमेंट्स है वो भी मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ।
वो ये लिख रहे हैं, वहीं पर रहते हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा है कि मेरे राजकिशोर कुमार है ये, मेरे घर के पीछे जून पोखर में एक बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम ने घर बनाया है, जो असल में घर, बाहर से घर और अंदर से मस्जिद है। किसी को ऐसी भनक भी नहीं है। पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई करने का कष्ट करे, वरना देवघर भी मुस्लिम देश होने में समय नहीं लगेगा। मतलब इस तरह के कमेंट्स की बाढ़ है। आप देखिए तो जितने आप कमेंट्स पढ़ेंगे उसमें कम से कम इस घटना को लेकर एक बार फिर से रोहिंग्या का जिक्र हो रहा है, घुसपैठिए का जिक्र हो रहा है, और इसी को लेकर तो बीजेपी मुखर रही है। तो जाहिर तौर पर निशिकांत दुबे का तो इस मुद्दे पर बोलना बनता था। बिल्कुल बिल्कुल आरती। और देखिए, आपको कुछ समय पहले याद होगा जब अनंत ओझा विधायक थे तो उन्होंने एक पूरा डाटा रखा था कि कैसे रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी क्षेत्रों में बढ़ रही, खासकर संथाल के क्षेत्रों में उन देवघर और सब जो साइड वाले जो कल भी जो भारत मित्र ने बात की अनंत ओझा से, आप देखिए उसमें उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ और रोहिंग्या ही है। उन्होंने तो बाकायदा आंकड़ों के साथ बताया है चित्रंजन। उन्होंने पहले भी वो आंकड़े रखे हैं कि कैसे उनके क्षेत्र में अचानक से वोट बढ़। देखिए, जिस आप भी वोटिंग करने जाते हैं, आप भी मतदान का प्रयोग करते हैं, आपका भी एक अपना बूथ होगा, क्योंकि अभी वार्डों नगर निकाय के चुनाव है, आप शहर में रहते हैं तो आप उसमें वोटिंग करने जाएंगे। तो आप अगर पिछले बार अगर आपके बूथ पे अगर 1,000 मान लीजिए अगर वोटर्स है, तो 5 साल में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि उस बूथ क्रमांक संख्या में 3,000 वोटर्स हो जाएंगे। इतनी अप्रत्याशित वृद्धि कैसे हो जाएगा? पॉपुलेशन इतने जल्द स्पीड से तो ग्रोथ नहीं कर रही। देखिए, झारखंड में इससे कब कोई नकार नहीं सकता। एक राजनीतिक मुद्दा राजनीति करने वालों के लिए हो सकता है रोहिंग्या मुसलमान, लेकिन देश के लिए, राज्य के लिए और मुस्लिम समाज के लिए भी रोहिंग्या खतरा है। इसलिए है कि आप जैसे पाकुड़ के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ क्या है कि वो बॉर्डर एरिया पड़ता है, क्योंकि वहाँ रिपोर्टिंग के लिए मैं भी गया हूँ। तो आप देखेंगे कि वहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने वाले वहाँ के कुछ लीडर्स ने, और आज वही के जो लोग थे उनको वहाँ से भागना, दूर हटना पड़ रहा है रोहिंग्या मुसलमानों के कारण। क्योंकि देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेश में बहुत गरीबी है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ ठेकेदार और दलालों के थ्रू आते हैं, यहाँ रोजगार करते, उसके बाद यहीं बसते। तो क्योंकि उनको इस देश से, इस राज्य से कुछ लेना देना नहीं। अब जो यहाँ के मुसलमान हैं वो तो इस देश के हैं, उनको तो इस देश और राज्य से लेना देना है कि इस देश और राज्य का कुछ भी अच्छा और बुरा हो तो उनसे उनको लेना देना होता है। लेकिन जो इस देश से है ही नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है कि देश और राज्य का क्या हो रहा। तो एक बड़ी समस्या है रोहिंग्या मुसलमान, क्योंकि कोई भी, आप भी जब अमेरिका किसी देश में जाएंगे तो उस देश को लेकर आपके दिल में कोई हमदर्दी नहीं रहेगी, उस देश को लेकर आप में देशभक्ति नहीं रहेगी। लेकिन जब आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, यही वजह जो ये सारी चीजें जो घटनाएं घट रही, इसके पीछे की वजह है क्योंकि वो जुड़ नहीं पाते। वो बस तो जाते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, चाहे किसी धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को उनका लगाव इस मिट्टी से, इस राज्य, इस देश से होता है। इसलिए उन जगहों पर, क्योंकि बहुत सारे जगह वहाँ इस तरीके की घटनाएं आपको अनुमान नहीं घटती है। कहा तो अपवाद में की घटनाएं घटती हैं उसको आप ले, लेकिन जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों या बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या बढ़ती है वहाँ इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही है, खासकर अनंत ओझा हो, जो क्योंकि इस बार वो चुनाव भी आ रहे हैं, उसके हार के पीछे की वजह भी रोहिंग्या मुसलमान को बताते हैं कि इतना वोट प्रतिशत बढ़ गया मुसलमानों का, बाहरी मुसलमानों का, जिसके कारण वो चुनाव भी हारे हैं। जी। मधुपुर के लालगढ़ में आज जो घटना घटी है, यह घटना इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहीं मंत्री इरफान अंसारी का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के मात्र 100 मीटर के दूरी पर 50 से 60 परिवार दलित धोबी टोला में वास रहते हैं। वो एक मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे थे और वहां हजारों की संख्या में मुस्लिम परिवार पहुंच करके मंदिर निर्माण को रोका, हिंदू को पीटा, महिलाओं को पीटा और बेरहमी से पीटा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है मधुपुर की, जहां से दो मंत्री आते हैं, इरफान अंसारी और हफीजुल अंसारी। अब वहां के हिंदू अगर अपना मंदिर जीर्णोद्धार नहीं कर सकता है तो क्या कर सकता है। मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि अविलंब सारे
ऐसे लोग जिन्होंने अपराध किया है उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेल भेजा जाए और हिंदू दलित परिवार, धोबी परिवार को संरक्षण दिया जाए और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन मधुपुर में करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कुल मिलाकर ये कि वाकई जो ये तस्वीर नजर आ रही है, क्या वाकई सिर्फ झारखंड के जो हिंदू मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है, ये दो समुदायों के बीच तल्खी है, या फिर बाहर से आए लोग जो झारखंड में अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं, जो यहाँ पर अपना ठिकाना बसाना चाहते हैं, ये उनकी एक साजिश है। इस पूरे मामले की जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस घुसपैठिए की ओर इशारा हो रहा है, जिस रोहिंग्या मुसलमानों के जबरन झारखंड में बसने की बातें कही जा रही हैं, अगर उसमें ज़रा से भी सच्चाई है तो फिर ये बड़े खतरे की आहट है। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय भेज सकते हैं। नमस्कार, जोहार।